डियर स्टूडेंट, MAVN की ऑनलाइन क्लास में आज की क्लास में आप अध्ययन करेंगे CBSE बोर्ड क्लास 8 संस्कृत के अध्याय 7 के अंतर्गत आपका चैप्टर है गुरु दक्षिणा। इस चैप्टर का आपको सारांश मैं व्यक्त कर दे रहा हूँ। सारांश इस तरीके से है कि एक बार महाराजा रघु अपना सब कुछ दान कर चुके थे और तभी महर्षि वर्तंतु के शिष्य कौश उनके दरबार में प्रवेश करते हैं। कौश उनके पास पहुंचकर यह देखते हैं कि महाराज रघु के पास अब केवल मिट्टी के बर्तन ही शेष हैं, अर्थात उन्होंने अपना सब कुछ दान कर चुका है। वे संकोच करते हैं। तब महाराज रघु कहते हैं कि हे ऋषि कुमार, आप जो भी याचना करना चाहते हो याचना करिए, संकोच मत करिए। तब ये कहते हैं कि हे महाराज, मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। मेरे गुरु ने ऐसा आपसे कहने के लिए मुझे भेजा है आप। और ऋषि कौश कहते हैं किंतु आपकी स्थिति देखकर मुझसे नहीं कहा जा रहा था। तब महाराजा रघु कहते हैं आप इसकी चिंता मत करिए, जब तक मेरी इन भुजाओं में ताकत है तो आपको आपकी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से वे अपने सिपाहियों को, अपने सेनापतियों को, दरबारियों को आदेश देते हैं कि धन के राजा कुबेर के ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी की जाए। और तभी उनका एक राज दरबारी दौड़कर आता है जो कोषागार की रक्षा करने वाला था। वह बताता है कि हे महाराज, आपका तो पूरा कोष ही भर गया है। इस प्रकार से राजा रघु बड़े ही प्रसन्न होते हैं और कौश से कहते हैं कि आपको जितना भी धन चाहिए आप ले जाइए। किंतु ऋषि कौश ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे केवल उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं चाहिए जितना मैंने आपसे मांगा है, उससे अधिक की मेरी कोई लालच नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी स्वर्ण मुद्राएं ली और अपने आश्रम में चले जाते हैं। सारे राज दरबारी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि महाराजा रघु ने ऐसी दानवीरता दिखाई जिसे देखकर वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कौश ने बिना लालच केवल उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं ली जितना उन्होंने मांगा था। तो इस प्रकार से आपके पाठ का सारांश पूर्ण होता है, समाप्त होता है। अब आपका चैप्टर स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं उस चैप्टर का संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन अनुवाद करता हुआ आपको भावार्थ कराता हुआ चलूँगा। तो प्रारंभ करते हैं अध्याय 7 गुरु दक्षिणा। प्रथम दृश्यम, पहला दृश्य। महाराजस्य रघु राजधानी साकेत नगरी आसीत। महाराजा रघु की राजधानी साकेत नगरी थी। एकदा महाराजा रघु सर्वस्वम दानम अकरोत। एक बार महाराज रघु ने सभी कुछ दान कर दिया। केवल मृत्तिका पात्राणि शेषानि आसन। केवल मिट्टी के बर्तन बचे थे। तस्मिन् एव समये महर्षि वर्तन्तो शिष्य कौशः महाराजस्य रघो समीपे गुरुदक्षिणार्थं 14 कोटि स्वर्ण मुद्राया याचितुं द्वारे आगच्छति। तभी उसी समय महर्षि वर्तन्तु के शिष्य कौश महाराज रघु के समीप गुरुदक्षिणा के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगने के लिए दरवाजे पर आए। द्वारपाल महाराजाय निवेदित। द्वारपाल महाराज से निवेदन करता है। द्वारपाल महाराज, द्वारि एक ब्राह्मण वटुः तिष्ठति, सः भवन्तं दुष्ट इच्छति, का आज्ञा। द्वारपाल महाराज से कहता है, महाराज, दरवाजे पर एक ब्राह्मण बालक शिष्य है, वह आपको देखने के लिए इच्छा करता है, क्या आज्ञा है। रघु प्रवेशः ब्राह्मणम वटुम। महाराज रघु कहते हैं, ब्राह्मण बालक को प्रवेश कराइए। कौश प्रविशत सर्वे च उत्तिष्ठन्। कौश प्रवेश करता है और सभी उठ जाते हैं। कौश स्वस्ति अस्तुति महाराज। कौश कहते हैं, महाराज आपका कल्याण हो। रघु धन्यवाद ऋषि कुमार। महाराज रघु कहते हैं, धन्यवाद ऋषि कुमार। कुशलम तू वर्तते, कुशल तो है। इस प्रकार से वे कौश से पूछते हैं। सकुशला आश्रमवासिन गुरुवरः च तपस्वी जनानां किमपि कष्टम तु नास्ति। आश्रमवासी और गुरुजन सकुशल हैं, तपस्वी लोगों को कोई कष्ट तो नहीं है, ऐसा महाराज रघु ऋषि कुमार से पूछते हैं। तब कौश कहते हैं, प्रसन्न मुद्रायाम
आम महाराज सर्वकुशलम अस्ति भवतः राज्य प्रजा नाम कष्टम कुतः। तब कौश प्रसन्न मुद्रा में कहते हैं, हाँ महाराज सभी कुशल है, आपके राज्य में प्रजा को कष्ट कहाँ है। इस प्रकार से वे कहते हैं। तब महाराज रघु कहते हैं, ऋषि कुमार तर्हि कथम अनुगृहीतो अस्मि तवागमनेन। महाराज रघु ऋषि कुमार से कहते हैं कि ऋषि कुमार तो कहिए तुम्हारे आगमन का क्या कारण है, मैं अनुग्रहित हूँ। इस प्रकार से वे कहते हैं। कौश मित्र का पात्राण दृष्ट्वा कौश स्वगतम संकुचत। मिट्टी के बर्तनों को देखकर अपने आप संकोच करता है कि कैसे कहूँ, यत् कथम याचाम करूँ, किस प्रकार से मैं इनसे याचना करूँ। अयम तो सर्वस्वम दानम कृत्वा स्वमेव अकिंचनम संजाता। वे अपने मन में विचार करने लगते हैं कि यह तो सब कुछ दान करके स्वयं ही निर्धन हो गए हैं। प्रकट में ये मन में विचार कर रहे हैं। प्रकट माने क्या होता है, सम्मुख सामने। वे कहते हैं, राजन गुरु दक्षिणाय 14 कोटि स्वर्ण मुद्राया याचनार्थम आगतो अस्मि किंतु संप्रति भवान स्वमेव। ऐसा वे कहते कहते रुक जाते हैं। प्रकट में कहते हैं कि राजन गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ सोने की मुद्राएं लेने के लिए आया हूँ, किंतु आप तो स्वयं ही इतना कहते हुए वे रुक जाते हैं। तब महाराज रघु कहते हैं, नैवम विप्रवर लेश मात्रा मपि संकोचम मा कुरु। कहते हैं कि नहीं विप्रवर, थोड़ा भी संकोच मत करो। मम कोश धनस्य भावो भवतु किंतु भुजयो बलस्या भावो नास्ति। कहते हैं कि मेरे कोश में तो धन का अभाव है, किंतु भुजाओं में बल का अभाव नहीं है। तब गुरु दक्षिणाया शीघ्रमेव प्रबंधम करो। तब वे कहते हैं, तुम्हारी गुरु दक्षिणा का शीघ्र ही प्रबंध करता हूँ। इस प्रकार से महाराज रघु ऋषि कुमार से कहते हैं। देखिए, ये तो था एकांकी का पहला दृश्य। अब दूसरा दृश्य चलता है। रघु मंत्रिणम आहुय सर्वकथयत च धनाधीशस्य कुबेरस्योपरि अभियानाय आदिशत। महाराज रघु अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर सब कुछ कहता है और धन के राजा कुबेर के ऊपर चढ़ाई का आदेश देता है। मंत्री गत्वा यावत सेनाया प्रस्थानम आदिशत। मंत्री क्या करता है, सभी सेनाओं को प्रस्थान करने का आदेश देता है। तावत कोशा परिपूर्ण जाता, और आदेश देता है वैसे ही कोष भर जाता है। इदम दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः मंत्री सहसा प्रवेशत। और यह देखकर आश्चर्यचकित मंत्री सहसा प्रवेश करता है। रघु मंत्रीवर का वार्ता अस्ति। वे रघु कहते हैं, मंत्री से अपने पूछते हैं कि हे मंत्री क्या बात है। तो मंत्री कहता है, महद आश्चर्य महाराज कोशः तु दृढ़ेन परिपूर्ण जाता भवान यथेक्षम गुरु दक्षिणाम ददात। तब वह मंत्री उनसे कहता है कि महाराज बड़े आश्चर्य की बात है, कोष तो धन से भर गया है, आप जितना चाहें धन दे दें। राजा प्रसन्न राजसभा च आश्चर्यचकिता भवत। राजा प्रसन्न हो जाता है और राज्यसभा आश्चर्यचकित हो जाती है। रघु स्वर्ण मुद्राम प्रतिकोष संकेत्यत। तब रघु सोने की मुद्राओं की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, विप्रवर गृहाण तावत एतत् सर्वकोश जातम गुरु दक्षिणाए। रघु कहते हैं, विप्रवर ये संपूर्ण धन कोष गुरु दक्षिणा में ले जाओ। कौश प्रमुदित राजन प्रसन्न होकर कहता है कि हे राजा, अहम तो केवलम 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा इच्छामि किमधिकेन मे प्रयोजनम। कौश कहता है कि मैं तो केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहता हूँ, अधिक धन से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। अभीष्टम द्रव्यम गृहीत्वाम कौश निर्गच्छत। और अपनी इच्छानुसार धन लेकर कौश चला जाता है। सर्वे सभासदा दर्शकाश निर्लोभम ऋषि कुमारम कौशम दानशीलम राजा रघु च वारंवार प्रशंसन्ति। और सभी सभासद और दर्शकों ने लोभहीन ऋषि कुमार कौश तथा दानशील राजा रघु की बार बार प्रशंसा की। तो इस प्रकार से यह आपका पाठ समाप्त होता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।